प्राइस बॉन्ड रूटीन चैनल की तरफ से आप सब दोस्तों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 40,000 वाली मैंने फ़ाइनल वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड कर दी है और सारी तीनों वीडियो का खुलासा बना के एक मुख्तसर सी वीडियो बना दी है। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अब मैं 200 वाला जो ड्रा है हमारा यहाँ पे फैसलाबाद हो रहा है इस 40,000 रावलपिंडी के बाद, तो मैंने सोचा कि चलें वो भी उसका भी टाइम शुरू हो गया। तो आपकी नज़र ये मैं कुछ रूटीनें हैं 200 वाले प्राइस बाउंड की, तो वो मैं आपको गोश गुजार कर दूं। सबसे पहले मैं आपको बंडल लिंक बताऊंगा, फिर उसके मुखालिफ बंडल लिंक दूंगा, जमा दूंगा और फ़र्क दूंगा। तो उसमें हमारे इंशाल्लाह ताला छोटी सी एक गेम बन जाएगी, वो देखते हैं क्या होता है। 200 वाले प्राइस बाउंड में जब भी ये सेंटर 9 पहली पट्टी में लगे तो साल के बाद यहाँ पे जहाँ हमने खेलना है, ठीक है जी, साल के बाद पहली पट्टी में सेंटर 9 उसके क्या होता है वो देखें जी ज़रा। सबसे पहले पहली पट्टी में सेंटर 9 ये लगा है, ठीक है जी, और साल के बाद हमने यहाँ पे खेलना है। रूटीन ये है कि जब भी पहली पट्टी में 200 वाले प्राइस बाउंड में सेंटर 9 आ जाए तो साल बाद पहली पट्टी में 1-6 का बंडल लिंक लगेगा। ये सेंटर 9 पहली पट्टी में, एक साल बाद 56 में 1-6 पास हो गया। दूसरी दफ़ा ये पहली पट्टी में सेंटर 9 साल के बाद 12 में 1-6 का बंडल लिंक पास हो गया। ये तकरीबन 6 दफ़ा लगा है पूरी हिस्ट्री में 200 वाले में, 2 दफ़ा हो गया। तीसरी दफ़ा ये देखें सेंटर पहली पट्टी में 9 साल बाद 62 1-6 का बंडल लिंक जहाँ पे भी पास हो गया। इसके फ़ौरन बाद ही 9 सेंटर आ गया पहली पट्टी में, साल बाद पहली पट्टी 41 1-6 का बंडल लिंक पास हो गया। फिर 9 का सेंटर लगा, 9 के सेंटर लगने के बाद एक साल बाद ये देखें बंडल लिंक पहली पट्टी में 1-6 का पास हो गया। अब यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। 9 का सेंटर लगा हुआ है पहली पट्टी पे और अगले साल यानी कि अब पहली पट्टी है 2021 की, तो रूटीन के हिसाब से वो कह रहा है कि जी 1-6 का बंडल लिंक या तल्लों का आंकड़ा जो है, तल्लों का आंकड़ा बेहतर होगा क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा जी कि बंडल लिंक ना कहा करें, तल्लों का आंकड़ा कहा करें। तो पहला हमारा तल्लों का आंकड़ा जी 1-6 का यहाँ पे निकल आया है, 1-6 का, ठीक हो गया जी। अब इसके मुखालिफ हम निकालते हैं तल्लों का आंकड़ा, तो हमारा बंडल लिंक जो है बंडल बन जाएंगे। 40,000 में ये देखें जिस तरह पहली पट्टी में सेंटर और आखिरी पट्टी में सेंटर सेम आ जाए, ठीक है जी, पहली पट्टी और आखिरी पट्टी में सेंटर सेम आ जाए तो क्रॉस में हमने फैसलाबाद 200 वाले में आना है। यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। पहली दफ़ा देखें पहली पट्टी में सेंटर 3, आखिरी पट्टी में सेंटर 3, सेम सेंटर आ गए। ये सेंटर और ये सेंटर हमने जमा किया, 3 और 3 6, 1 और 6 का बंडल लिंक आना था क्रॉस में 200 में, 19 में 1-6 का बंडल लिंक यहाँ पे पास हो गया। दूसरी दफ़ा पहली पट्टी और आखिरी पट्टी का सेंटर जो है ये देखें, पहली पट्टी में सेंटर 0, आखिरी पट्टी में सेंटर 0 सेम हो गया, 0 और 0 का जमा किया 0 आ गया। 0 और 5 का बंडल लिंक क्रॉस में 200 वाले में आना था पहली ही पट्टी में, 85 में 5 का बंडल लिंक पास हो गया। 2 दफ़ा हो गया जी। तीसरी दफ़ा ये देखें पहली पट्टी में सेंटर 4 40,000 में, आखिरी पट्टी सेंटर 4, सेंटर सेम हो गए, सेंटर जमा किया 4 और 4 8, 3 का बंडल लिंक आना था तो 32 में 3 का बंडल लिंक पास हो गया। फिर चौथी दफ़ा देखें 40,000 में पहली पट्टी में सेंटर 8, आखिरी पट्टी में सेंटर 8, सेंटर सेम हो गए, 8 और 8 16, 6 और 1 7, मुफरत 7 आ गया। 7 2 का बंडल लिंक क्रॉस में 200 वाले में 92 में 2 का बंडल लिंक पास हो गया। अब ये देखें जी 4 दफ़ा हो गया, ये भी हिस्ट्री में 6 दफ़ा लगा है। ये देखें पहली पट्टी सेंटर 5, आखिरी पट्टी सेंटर 5, 5 और 5 10, 1 मुफरत में आया 1-6 का बंडल लिंक आना था 200 में क्रॉस में पहली पट्टी में, तो ये देखें 16 में 1-6 का बंडल लिंक पास हो गया। अब यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। पहली पट्टी 40,000 में और आखिरी पट्टी 40,000 में, 8 और 8 सेंटर सेम है, 8 और 8 को जमा किया 16, 6 और 1 7, 7 2 का बंडल लिंक क्रॉस में पहली पट्टी 200 में आएगा। तो यहाँ पे हम बंडल लिंक लिख लेंगे जी
इसके मुखालिफ बन जाएगा। तल्लुक आंकड़ा जो है हमारे पास, ये बंडल लिंक है। अगर कुछ को समझ ना आए तल्लुक आंकड़े का, तो बंडल लिंक या तल्लुक आंकड़ा जो है अब हमारे पास निकल आया भाई जी 2 7। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक बंडल लिंक और निकल आएगा तो ये हमारा ज़रा कामयाब हो जाएगा। जब भी 40,000 में सफ़ा सफ़े का फ़र्क 3 आ जाए, जिस तरह ये लिखा हुआ है 2 का सफ़ा 5 का सफ़ा, फ़र्क आ गया 3 का, जिस तरह ये लगा हुआ है 6 का सफ़ा 9 का सफ़ा, इसमें फ़र्क 3 का है, तो क्रॉस में हमने यहाँ पे आना है। ठीक है जी। ये यहाँ पे बंडल जमा भी दे रहा है और बंडल लिंक भी दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बंडल लिंक बताता हूँ। ये देखें 2 का सफ़ा फिर 5 का सफ़ा 40,000 में ऊपर तले आ गए तो 3 का फ़र्क आ गया। 2 वाले सफ़े में और 5 वाले सफ़े में छठा और 5वां हिस्सा जमा करेंगे, 1 और 0 जमा आ गई 1। 1 और 6 का बंडल लिंक आना था, इसमें 1 6 9 3 बंडल लिंक बनेंगे, तो यहाँ पे 6 का हिस्सा पास हो गया। दूसरी दफ़ा 3 का फ़र्क ये लगा, पहले 3 का सफ़ा फिर 0 का सफ़ा, फ़र्क इन दोनों सफ़ों में 3 का आ गया। इसका आखिरी हिस्सा और अगले का आखिरी 5वां हिस्सा जमा किया, 2 और 2 4 4 9 6 का हिस्सा आना था, तो 34 में ये पास हो गया। 2 दफ़ा हो गया जी। तीसरी दफ़ा ये देखें 2 का सफ़ा 5 का सफ़ा, फ़र्क 3 आ गया। इसका पहले वाले का 3 का हिस्सा आखिरी है और 5वां हिस्सा 4 है, 3 और 4 7 7 3 2 का हिस्सा आना था, तो 77 में क्रॉस में 200 वाले में पास हो गया। चौथी दफ़ा ये देखें 3 का सफ़ा 6 का सफ़ा, फ़र्क इन दोनों में 3 का आ गया। छठा हिस्सा और 5वां हिस्सा 7 2 9 9 4 1 का हिस्सा आना था, तो 41 में भी पास हो गया। 5वीं दफ़ा 6 का सफ़ा 3 का सफ़ा, फ़र्क इनमें 3 का आ गया। इसका छठा हिस्सा इसका 5वां हिस्सा 8 5 13 13 को मुफरत किया 4 4 6 9 का हिस्सा आना था, तो 16 में 6 का हिस्सा पास हो गया। अब यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। 6 का सफ़ा 9 का सफ़ा, फ़र्क आ गया 3 का, छठा हिस्सा 5वां हिस्सा जमा किया 10 1 6 9 का हिस्सा क्रॉस में 200 वाले में आना है। ठीक है जी। 1 6 9 का हिस्सा और 1 6 का हमारे पास पहला है, इसके साथ हम 9 का हिस्सा लगा लेंगे। 1 6 9 भी आ गया और 1 6 पहली जो रूटीन थी आ गया। तो यहाँ पे 3 तल्लुक आंकड़े ये निकल आए और 2 तल्लुक आंकड़े इसके मुखालिफ निकल आए। ठीक है जी। अब मैं आपको जमा बताता हूँ इसी रूटीन में। ये देखें सफ़ा सफ़ा फ़र्क 3 जमा इसकी 3 66, क्रॉस में 66 की जमा आ गई। दूसरी दफ़ा सफ़ा सफ़ा फ़र्क 3 क्रॉस में 7 की जमा, पहले 3 की फिर 7 की बकाया की जमा होगी। अच्छा जी 2 दफ़ा हो गया। ये सफ़ा सफ़ा फ़र्क 3 क्रॉस में हम आए तो 77 5 की जमा, फिर सफ़ा सफ़ा फ़र्क 3 क्रॉस में 200 वाले में आए फिर 5 की जमा। ये अब हम सेम और बकाया दोनों कंसीडर कर लेंगे। पहले उसने 3 की जमा लगाई और फिर 7 की बकाया लगा चुका है, तो ये बनती वैसे सेम ही है, लेकिन हम ये भी हो सकता है कि तीनों दफ़ा वो बकाया लगा रहा हो। तो 5 की जमा के बाद 5, ये देखें 6 का सफ़ा 3 का सफ़ा फ़र्क 3, यहाँ पे 7 की जमा है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने 6 का सफ़ा 6 फ़र्क 3, यहाँ पे हमने खेलना है। एक्चुअली अगर वो 5 5 की जमा हम सेम गिने और बकाया सेम और घर, तो 7 का घर, और अगर तीनों दफ़ा उसने बकाया ही लगा रहा है तो फिर एक जमा का हम इजाफा कर लेंगे 7, और इस 7 की जमा का घर बनेगा 2 और इसकी बकाया 3। तो आंकड़ा जमा 2 और 3, वैसे असूली तौर पे बकाया सेम और घर की बारी है 2 की, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने तीनों दफ़ा बकाया ही जमा लगाई हो, तो फिर हम जमा ये कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद मैं अब आपको बंडल फ़र्क बताता हूँ। ये अब तल्लुक आंकड़ा मैंने 2 मुखालिफ बता दिए हैं, इनके हम अभी आंकड़े बनाएंगे। ये जमा भी बता दिए, अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क ये है कि जब भी ये देखें पहली पट्टी सेंटर 8
आखिरी पट्टी सेंटर 8 और यहाँ पे पहली पट्टी सेंटर 8 और आखिरी पट्टी सेंटर 8। ये अगर 2 दफ़ा ऊपर तले आ जाए इधर भी और इधर भी तो यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। तो पहले देखते हैं पहले कहाँ लगा है। पहली दफ़ा ये लगा है 1500 में, पहली पट्टी पे सेंटर 5, आखिरी पट्टी सेंटर 5। फिर ये देखें पहली पट्टी 5 0, आखिरी पट्टी 0 और इसके नीचे जो ड्रा खेलना है हमने 65 10 86। ये सहूलत के लिए मैंने आपको लिख दिया 65 10 86। दूसरी दफ़ा ये देखें सेंटर 3 पहली पट्टी, आखिरी पट्टी सेंटर 3, उसके फ़ौरन बाद पहली पट्टी सेंटर 9 और आखिरी पट्टी सेंटर 9, यानी कि ऊपर तले 15-15 दिन का जो गैप होता है, पहली पट्टी 15 दिन के बाद आखिरी पट्टी, तो सेंटर अगर सेम आ जाए तो नीचे हमने खेलना है 17 17 59, 17 17 59। ये 2 दफ़ा हो गया। तीसरी दफ़ा ये लगा है पहली पट्टी सेंटर 8, ये 1500 में लगा है और फिर आखिरी पट्टी सेंटर 8 40,000 में, पहली पट्टी सेंटर 8 आखिरी पट्टी 8, ऊपर तले ये पहली पट्टी और आखिरी पट्टी सेंटर सेम है तो इसके नीचे है 49 56 78, 49 56 78। 3 दफ़ा हो गया। चौथी दफ़ा ये देखें 40,000 में, पहली पट्टी सेंटर 5 आखिरी 5, 15 दिन बाद 200 वाले में पहली पट्टी सेंटर 9 सेम आ गया ऊपर तले दोनों ड्राव में। तो यहाँ पे 16 92 99, 16 92 99 और इसके बाद ये पहली पट्टी 200 वाली में और आखिरी पट्टी 200 वाली में और इसके अगला जो ड्रा है 15,000 में, पहली पट्टी और आखिरी पट्टी सेम आ गया 37 82 51, 37 82 51। अब मैं आपको इसका बंडल फ़र्क या आंकड़ा फ़र्क, ठीक है जी, ये बताता हूँ मैं आपको। ये देखें पहले उसने 1 का फ़र्क लगाया, फिर 6 का घर आ गया, फिर 5 का 49 में और 16 में 5 का ये सेम या बकाया आ गया। अब 4 का फ़र्क है, अगर हम इसको सेम गिनते हैं तो 4 की बकाया फ़र्क 6 आ जाएगी और अगर हम इसको बकाया गिनते हैं तो फिर इसका ये घर तो आ चुका है 1 और 6, ये इसका सेम या बकाया आ गई तो इसका भी हमने सेम या बकाया ही करनी है। सेम इसका फ़र्क आ जाएगा 4 और बकाया फ़र्क आ जाएगा 6। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। ये पहले उसने घर लगाया फिर सेम या बकाया इसको गिनेंगे तो यहाँ पे भी हम सेम या बकाया ही फ़र्क लेंगे, 4 6 का फ़र्क आ जाएगा। लो जी, आंकड़ा फ़र्क हमारे पास 4 और 6 आ जाएगा। अब हम इसकी गेम बनाते हैं। पहले मैं आपको आंकड़े बना देता हूँ, इनको हम पहले सफ़ा गिन लेते हैं। 2 के साथ 21 26 29 और इन्हीं को हम पलटा भी लेंगे 12 62 92। घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं मुख्तसर कर लेता हूँ, जमा और फ़र्क निकाल के तो कम ही आंकड़े होंगे। ये 2 के सफ़े के साथ हमने बना लिया और उसको पलटा कर लिया। अब 7 का गिनते हैं 71 76 और 79, इन्हीं को पलटा भी लेते हैं 17 67 और 97। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास 3 6 9 12 आंकड़े पूरी रूटीन में तो ये बन गए। अगर हम आंकड़े की जमा और फ़र्क को गिनते हैं, अब पहले हम देखते हैं 2 और 3 की जमा कौन कौन सी है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास इसकी भाईजान पहले तो 3 की जमा बन गई, ये 3 की जमा बन गई, ठीक है जी। और 2 की जमा हमारे पास ये 29 और 92 है, ठीक हो गया। 9 2 11 9 2 11, ये हमारे पास 2 की और 3 की जमा निकल आई। अब फ़र्क देखते हैं कौन कौन से हैं। ये 4 का फ़र्क है, ये हमारे पास 4 का फ़र्क है, 6 का फ़र्क ये है और ये है। 4 आंकड़े हमारे इसमें से निकल जाएंगे। तो फाइनल आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ, 21 12 26 62 29 92 17 और 71, ठीक है जी। ये आंकड़े मेरे बन गए हैं।
और इंशाल्लाह ताला अभी ड्रा को चलने दें, ये भी मुख्तसर कर दूंगा, लेकिन पूरा ड्रा मेरा 200 वाला जो है इसी चीज़ में घूमेगा। सेंटर भी निकालेंगे, चौथा हिस्सा भी निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। तो 1, 6 और 2, 7 के हिस्सों में हम कोई ना कोई बेहतर 1-2 आंकड़े बना लेंगे और उसके बाद हम गेम मुख्तसर कर लेंगे। फ़िलहाल ये 2, 4, 6, 8 आंकड़े जो हैं मैंने फ़ाइनल किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रूटीनें पसंद आई होंगी और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बतों से नवाजें और अच्छे अच्छे कमेंट्स से नवाजें मुझे। इंशाल्लाह ताला दुआ है कि 40,000 वाला प्राइज़ बॉन्ड भी आप जीतें और ये भी जीतें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप भी मेरे लिए दुआ करें, लाइक शेयर भी करें और नेक तमन्नाओं के साथ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।